हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए क्लास 12 के कंपनी अकाउंट्स में हम इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। अर्लियर जितने भी सेशंस हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपने नहीं सुना तो वो सुन सकते हो, समझ सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट टूडेज टॉपिक। देखिए हमने ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में ये पहले 3 स्टेप्स को कवर कर लिया था कि प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है जो कि एक स्केड्यूल्ड बैंक के थ्रू डिपॉजिट होता है पैसा, फिर उसके बाद कंपनी जो है वो अलॉटमेंट करती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्लॉज को ध्यान में रखते हुए। चलिए आज जो इसका एक स्टेप रिमेनिंग है, 4th वन, टू मेक कॉल्स, इसे समझते हैं। लेकिन इसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने से पहले इसका थोड़ा सा ना एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझते हैं। वैसे तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको आज एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको फेस वैल्यू नाम का एक कंसेप्ट पहले भी बताया हुआ है। जैसे फिर एक बार एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर स्टडी करें कि अगर एक कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो 1 लाख शेयर्स को इशू कर सकती है, तो ये क्या बन जाएंगे? ये इसकी एक ऑथोराइज्ड कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथोराइज्ड शेयर्स बन जाएंगे ना। अब अगर मान लो कंपनी इन शेयर्स में से नेक्स्ट कुछ शेयर्स इशू करती है, लेट सपोज 20,000 शेयर्स कंपनी इशू करती है। अब इन शेयर्स को, इन डिनोमिनेशंस को किसी पर्टिकुलर प्राइस पर इशू किया जाता है ना, तो ये जो प्राइस कंपनी का होता है जिससे कंपनी अपने मैक्सिमम ऑथोराइज्ड शेयर्स से अपने आप को एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवाती होती है, जैसे ₹10 ईच। तो ये क्या है? ये जो 10 ईच है ये फेस वैल्यू है। और आपको पहले भी एक बार ये जिक्र किया गया था कि कंपनी ये पैसा पूरा का पूरा एक ही बार नहीं मंगवाती है। कंपनी ने, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, कि एप्लीकेशन पर कम से कम कितना मंगवाना है? 25%। तो अगर ये 10 रुपए है तो एप्लीकेशन पर कंपनी कितना मंगवा रही है? 2.5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमने समझा था हमारे स्टेप्स में भी हमारे पास आया था कि कंपनी अब शेयर्स अलॉट करेगी कि किसको कितने शेयर्स देने हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के उस क्लॉज को ध्यान में रखते हुए। तो जब कंपनी अलॉटमेंट कर देती है तब कंपनी अपने उन शेयर होल्डर्स से अलॉटमेंट मनी मंगवाती होती है। अब फिर से सपोज करो कंपनी ने यहां पर फिर से 2.5 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंगली मंगवा लिए इन 20,000 पर जो उसने इशू किए थे, और लेट सपोज कि ये सब लोगों ने सब्सक्राइब वगैरह भी कर लिए। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि ये 2 इंस्टॉलमेंट्स हो गई हैं जो कि कंपनी ने इस 10 रुपए शेयर के हिसाब से मंगवा लिए हैं। अब बाकी का कितना बचा? बाकी का 5 रुपए बचा ना, क्योंकि अभी 5 हुआ है और 5 अभी रहता है जो कंपनी ने नहीं मंगवाया है। तो कंपनी इस अमाउंट को आगे फर्दर मंगवाएगी। तो इन अमाउंट्स को जब हम मंगवाएंगे, अगर वो इकट्ठा 5 रुपए मंगवा लेती है तो भी उसे कॉल मनी ही कहा जाएगा। अगर वो इस 5 रुपए को लेट सपोज 2 कैटेगरीज में मंगवाती है कि एक बार 2 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है, एक बार 2 रुपए मंगवा लेती है, एक बार 3 रुपए मंगवा लेती है, तो ये उसकी कॉल्स कहलाई जाएंगी। अगर पहले 2 रुपए मंगवा रही है तो ये उसकी फर्स्ट कॉल कहलाई जाएगी। अगर फिर 3 रुपए मंगवा रही है तो ये उसकी सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाती जाएगी। मतलब जब तक पैसा पूरा नहीं आएगा तब तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद आने वाली इंस्टॉलमेंट्स को कॉल्स कहा जाता है। जैसे अगर वो 5 रुपए को 1-1 रुपया करके मंगवा रही है तो ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, ये थर्ड कॉल, ये फोर्थ कॉल एंड दिस वन इज 5th एंड फाइनल कॉल या 5th एंड लास्ट कॉल। तो कुछ इस तरह से कंपनी एप्लीकेशन पैसा रिसीव कर अलॉटमेंट मनी मंगवाकर बाद में कॉल्स करती है। तो चलो अब हम समझते हैं हमारे उस लास्ट स्टेप को कि टू मेक
कॉल्स के रिगार्डिंग हमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन कौन सी प्रोविजंस बता रखी हैं। देखिए, द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आर नॉट कॉल्स। तो वो अमाउंट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो मंगवाया जाता है उसे कॉल्स नहीं कहा जाता है, बट सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स, मतलब इन दोनों एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बाद आने वाली जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उन्हें जब भी कंपनी मंगवाती है उन्हें कॉल्स कहा जाता है। A company may demand the whole amount of share on application in one installment। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में कहा था कि कंपनी चाहे तो वो 5 रुपए सारे के सारे एक ही इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। अगर इफ दी होल ऑफ दी अमाउंट, या एक ये भी है कंसेप्ट कि अगर वो 5 रुपए की बजाय सारे के सारे 10 रुपए ही एक ही बार में सारी फेस वैल्यू मंगवाना चाहती है तो वो भी डिमांड कर सकती है। लेकिन if the whole of the amount of the share is not paid on application and allotment, लेकिन अगर वो सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर नहीं मंगवा रही है, उसके आगे भी इंस्टॉलमेंट्स अगर लेकर जा रही है, तो वो जो अनपेड अमाउंट मंगवाया जाएगा डायरेक्टर्स के द्वारा, कंपनी के को मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स के द्वारा, तो वो आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट का रूप लेगा और हर उस इंस्टॉलमेंट को कॉल के नाम से जाना जाएगा। तो इसलिए आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स कहां पर खत्म होंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उनका नाम आता जाएगा। जैसे यहां आप देख सकते हो, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, एक्सेट्रा। कॉल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एक बार फिर से अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो आपने क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज में जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्टडी किए होंगे तो उस वक्त आपके पास जो कंपनी फॉर्म था इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ये दो जो मेन इंपॉर्टेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्यूमेंट्स हैं, इन दोनों का जिक्र जरूर आया होगा। तो आपको यहां ये बताया जा रहा है कि जो कॉल्स हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसके रिलेटेड सभी प्रोविजंस मेंशन होनी चाहिए। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बना हुआ है तो हम क्या फॉलो करेंगे? कंपनीज एक्ट का एक प्रावधान जो कि टेबल एफ शेड्यूल 1 के नाम से जाना जाता है। और इसकी क्या प्रोविजंस हैं? देखिए, वेरी फर्स्ट प्रोविजन, अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ईदर ऑन एप्लीकेशन और ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल शेल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल क्वांटम ऑफ द इशू। तो जो जैसे मैंने आपको 10 रुपीज वाली एग्जाम्पल बताई थी कि उसका 25%, तो 25% से ज्यादा नहीं है यहाँ पर, इससे एक्सीड नहीं करना। तो 2.5, 2.5, 2.5 इस तरह की आपको कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। देन ऑल अमाउंट ऑन शेयर्स शुड बी फुल्ली कॉल्ड अप विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हो जाने के बाद जो बाकी का अनपेड अमाउंट बचता है, जैसे 10 रुपए में से अगर 5 रुपए हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर मंगवा लिए थे, तो बाकी का जो रेस्ट 5 बचता है उसको हम आने वाले अलॉटमेंट के बाद आने वाले 12 महीनों के अंदर अंदर मंगवा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द मेकिंग ऑफ 2 कॉल्स। जैसे अगर फर्स्ट कॉल है और सेकंड कॉल है तो इन दोनों कॉल्स में कम से कम 1 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट है, एटलीस्ट 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू दी शेयर होल्डर टू पे दी अमाउंट ऑफ कॉल। मतलब ये नहीं कि ऑन दी स्पॉट आप एकदम से कहो कि भाई आपकी कॉल ड्यू हो गई है और आप कल पेमेंट कर दो, कल डिपॉजिट करवा दो पैसे बैंक में। नहीं, ऐसा नहीं होगा आपको, यानी कि अगर आप एज अ कंपनी सोच रहे हो तो 14 days पहले नोटिस देना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो एक लास्ट प्रोविजन है वो क्या है, कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल दी शेयर्स विद इन द सेम क्लास ऑफ शेयर। देखो, क्लास ऑफ शेयर अभी आपको नहीं पता कि क्या है,
लेकिन अगर मैं आपको इक्विटी और प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि आपको ये दो टाइप ऑफ शेयर्स के बारे में पता है, तो अगर आपने कुछ इक्विटी शेयर्स भी इशू किए हुए हैं और कुछ प्रेफरेंस शेयर्स भी अगर इशू किए हुए हैं, तो ये नहीं है कि आप इक्विटी वालों में से कुछ ही इक्विटी वालों को से पैसे मंगवा रहे हो, बाकियों से नहीं मंगवा रहे हो, या प्रेफरेंस वालों में से कुछ ही प्रेफरेंस वालों से पैसे मंगवा रहे हो, बाकी से नहीं मंगवा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म बेसिस पर मंगवाने हैं और सभी शेयर्स वालों से मंगवाने हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। आगे देखिए क्या बता रखा है, एक कॉल लेटर मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ द कॉल, मोड ऑफ रेमिटिंग मनी, एड्रेस टू विच कॉल मनी इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट एंड दी लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग दी मनी। तो मतलब यहां पर है कि ये जो नोटिस हमने 14 दिन पहले भेजना है, इस नोटिस के साथ क्या क्या होना चाहिए वो आपको यहां पर ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने एक कॉल लेटर की भेजना है साथ में लिखकर कि इस अमाउंट को आप डिपॉजिट करवाओ, जिसमें किस मेथड के थ्रू पैसा ट्रांसफर करेगा शेयर होल्डर, ये भी बताना है कि डीडी के थ्रू करना है या कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरीके से कहाँ पैसा जमा करवाना है और कब तक, लास्ट डेट कौन सी है पैसा जमा करवाने की, ये शेयर होल्डर को जरूर आपने नोटिफाई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर जो हमारे ये स्टेप्स कंप्लीट हुए पब्लिक सब्सक्रिप्शन के, ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे और फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक भी जरूर कीजिए, अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।